अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 बेटा डे 2 हमारा वीक 4 का हम बात करते हैं। तो आपने मेक टाइटल पेज ऑफ यूनिट 2 इंटीग्रल्स रेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स, इसका आपने टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज बनाने का तरीका मैं आपको फर्स्ट वीडियोस वगैरह में स्टार्टिंग वीडियोस में बता चुकी हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 2 स्टार्ट हो चुका है। आपने रीड एंड हाईलाइट द मेन पॉइंट ऑफ पेज नंबर 27 till 29। आपको जो भी इंपॉर्टेंट या मेन पॉइंट्स लगते हैं पहले तो आपने उसको रीड करना है 27 से लेकर 29 तक पेज नंबर्स को, और उसके मेन पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं। मैं भी आपको समझा देती हूँ कि चैप्टर में करना क्या है, क्या सब चीज़ें हैं। आपके लिए सब थोड़ी सी चीज़ें न्यू हैं या आपने सुना हुआ है वॉट एवर। तो बेटा हम पेज नंबर 27 की बात करें तो आप सब कुछ ये प्राइमरी सेक्शन में पढ़कर आ चुके हो कि होल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस क्या होते हैं। होल नंबर्स आपको पता है कि लाइक 2, 1, 2, लाइक आपको डेसिमल का कोई नंबर्स में डेसिमल शामिल नहीं होता। डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स, फ्रैक्शंस अपॉन वाले, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जिक्र होता है। आपको एग्जाम्पल भी दी हुई है, दीज नंबर्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपको ये बात पता है कि सारे नंबर्स हमारे जो भी हमने लिखे हुए 0 से बड़े होते हैं। नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन 0, यहाँ पर आप ये हाईलाइट कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नंबर्स जो कि ग्रेटर होते हैं 0 से, अब उनको क्या बोलते हैं हम? पॉजिटिव नंबर्स। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो 0 से लेस होते हैं, कम होते हैं, अब उन्हें क्या कहते हैं? नेगेटिव नंबर्स। यहाँ पर मेंशन नहीं है उसकी डेफिनेशन, बट मैं आपको समझा रही हूँ। ऐसे नंबर्स जो 0 से ग्रेटर होते हैं उनको पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं, जो 0 से लेस होते हैं उन्हें नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। मैं आपको अभी बनाकर भी बता दूंगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लें। ये एग्जाम्पल दी हुई, द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन एंटार्क्टिका वॉज 89.2 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इज रिप्रेजेंटेड बाय -89.20 डिग्री 89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे जो नंबर्स जो 0 से छोटे होते हैं, लेस होते हैं, बिलो होते हैं, हम उनको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। उनके उस नंबर से पहले माइनस को लाजमी लगाते हैं। और ये बात आपको वैसे एज ए नॉलेज याद होनी चाहिए कि अंटार्कटिका का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है वो इतना ज़्यादा कम है कि -89 जितनी बड़ी वैल्यू माइनस में होगी, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितनी भी बड़ी वैल्यू माइनस में होगी वो सबसे ज़्यादा छोटी वैल्यू होती है। और जितनी ज़्यादा माइनस में वैल्यू होती है उतनी ही ज़्यादा सर्दी आपके उस मुल्क में पाई जाती है। यानी अंटार्कटिका सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ पर सर्दी, बर्फ़ बल्कि आपको एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर, इसका लोएस्ट टेम्परेचर, सबसे जितना लोएस्ट टेम्परेचर उतनी ज़्यादा बर्फ़बारी या सर्दी। ठीक है, ये आप बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ लीजिएगा बेटा। इसके अलावा जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमने काम करना है इंटीग्रल्स होते क्या है, बेसिकली इंटीग्रल्स क्या होते हैं देख ले बेटा। इंटीग्रल्स हमारे सारे होल नंबर्स होते हैं, लेकिन देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स हमारे होल नंबर ही होते हैं, लेकिन उनको डिवाइड कर दिया है 2 टाइप्स में, लाइक दिस कि हमारे पास नंबर लाइन जो होती है, फॉर सपोज ये एक लाइन है, ये मैं एक लाइन बना रही हूँ बेटा, ये एक लाइन मैं आपके सामने बना रही हूँ जिसके सेंटर में मैंने 0 को लिखा है। 0 के अगर हम राइट पे जाएंगे और ये लेफ्ट है, 0 के अगर हम राइट पे जाते हैं तो हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास सारे पॉजिटिव होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अगर हम 0 के लेफ़्ट पे जाते हैं तो सारे नंबर्स नेगेटिव हो जाते हैं, -2, -3, -4, -5, ये सब चलते रहते हैं इसी तरीके से। बात याद रहे, 0 से अबव हम जाएंगे वैल्यू बढ़ेगी, 0 से बिलो यानी हम लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो वैल्यूज़ कम होती जाएगी, सबसे छोटी छोटी छोटी, यानी कि -5 बेटा मेरे -1 से छोटा है। मैंने आपको ये बात स्टार्टिंग में अभी बताई है, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी ही छोटी होगी, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी ही छोटी होगी। लाइक -1 जो है हमारा बड़ा है -100 से, ये बात याद रहे। माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी छोटी होगी, उतनी स्मॉल होगी। तो ये हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स के हमने इंटीग्रल्स देखे हैं, ये कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल्स और ये कहलाते हैं हमारे नेगेटिव इंटीग्रल्स। होल नंबर्स ही होते हैं, ऑल होल नंबर्स आर इंटीग्रल्स रादर देन 0। 0 ना तो हमारे पास ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। तो बात याद रहे, 0 को आप पॉजिटिव और नेगेटिव में शामिल नहीं कर सकते। 0 न्यूट्रल होता है, किसी के साथ नहीं होता ये।
ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ये ज़ीरो न्यूट्रल होता है। याद रहे बात कि आप इससे पूछ सकते हो कि टीचर आपने यहाँ प्लस साइन शो क्यों नहीं करा। तो बेटा अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है तो वो समझ जाएं कि उसके यहाँ पर प्लस एग्जिस्ट करता है। और अगर हमें माइनस को शो करवाना लाजमी होता है, क्योंकि माइनस को हम नहीं समझ सकते, माइनस शो करना लाजमी होता है, प्लस साइन शो करना लाजमी नहीं होता, क्योंकि हमें बात पता होती है कि नंबर एग्जिस्ट ही पॉजिटिव में करता है। तो ये हमारे पास दो इंटीग्रल्स आ गए, पॉजिटिव इंटीग्रल्स एंड नेगेटिव इंटीग्रल्स। अब हमने किस तरीके से ये सारा आपने पढ़ना है, इंपॉर्टेंट बात आपको जो लगे इस पर हाईलाइट कर सकते हैं। नंबर लाइन क्या होती है मैंने आपको बता दी, दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन। ये नंबर लाइन होती है जिसमें आपके पास दो पोर्शन होते हैं। ज़ीरो के इस तरफ वाले हमारे पास राइट साइड वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीग्रल्स होते हैं, लेफ्ट साइड वाले हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे पास नेगेटिव होते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर और इन्होंने क्लियर कर सब चीज़ें बताई हुई हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे हाईलाइट करें। ये चीज़ इन्फॉर्मेशन लाजिम पढ़ लें, ये पढ़ लें, जो भी आपको यहाँ इंपॉर्टेंट लग रहा है इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने नंबर लाइन बनाई है, थर्मामीटर के अंदर भी आपने देखा होगा एक पॉजिटिव नंबर्स की लाइन होती है और एक नेगेटिव नंबर्स की लाइन होती है। यानी कि अगर किसी को 25, यहाँ पर नंबर लाइन पढ़ने का क्या तरीका है, 20 के बाद 1 2 3 4 5, 20 के बाद 5 डिजिट लाइन वो गई हुई है। स्केल्स में भी आपने देखा, स्केल पढ़ना तो आपको आता है, तो बिल्कुल वही क्राइटेरिया 25, यानी ए का ए जो हमारे पास है वो पॉजिटिव में है 25, जबकि बी हमारा 0 और सी हमारे पास किस पे है 10 -10 पे। तो -10 का जो टेम्परेचर है वो कम है, जबकि +25 का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर की बात करें तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव में नंबर होगा उतनी ज़्यादा गर्मी, जैसे हम गर्मी की बात कर लें आजकल, जैसे कि आपका टेम्परेचर जो चल रहा है वो पॉजिटिव में है और हमेशा कराची का तो पॉजिटिव में ही रहता है। लेकिन आपने देखा होगा सर्दियों में वो जब नीचे आता है, जैसे कि फॉर सपोज 25 पर आता है या 20 या 15 पर आता है, तो क्या होता है थोड़ी थोड़ी क्या होने लग जाती है हमारे पास सर्दी की तरफ, हम क्योंकि ज़ीरो की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जितना हम ज़ीरो की तरफ बढ़ रहे होंगे, सर्दी और गर्मी का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ टेम्परेचर के हवाले से, जितना हम ज़ीरो की तरफ आते रहते हैं तो उतना हमारा टेम्परेचर क्या होता रहता है, लो होता रहता है। जैसे ही हम ज़ीरो से यानी ज़ीरो से बढ़ रहे होते हैं आगे की तरफ, उतनी गर्मी होती है। तो एंटार्क्टिका का मैंने आपको यहाँ नॉलेज दी। इसके अलावा जो है हमारे पास ये सब चीज़ें हैं इन्होंने इसमें बताई हुई है। अच्छा, लेस और ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट आपको बताती चलूँ कि कौन से नंबर्स, ये बहुत इजी है। आपने करना क्या है, इसमें आपने सॉल्व भी करना है नोटबुक के अंदर। सॉल्व प्रैक्टिस नाउ 1 बेटा ये है हमारा, और 1 और 2 इसके आपने क्वेश्चन करने हैं नोटबुक के अंदर लाजमी करना है, इंडेक्स प्रॉपर मेंटेन करना है आपने बेटा। तो इसको हमने सॉल्व कैसे करना है मैं पहले ही बता दूं आपको बेटा बात कि लेस और ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट। तो बेटा जहां आपको इसको पहले तो साइन बनाना चाहिए, कुछ बच्चे इसको इस तरीके से बना देते हैं लेकिन ये गलत है, ये एंगल का सिंबल होता है, जबकि ये वाला जिस तरीके से आप इसको आपने इस लाइन से टच नहीं करना है, इस लाइन से टच नहीं करना है। तो दिस साइन रिप्रेजेंट ग्रेटर एंड लेस देन। जिस तरफ टेल होती है बेटा, जिस तरफ टेल होती है वो छोटा नंबर रिप्रेजेंट करता है, जैसे फॉर सपोज 3 मैं यहाँ लिख रही हूँ, और यहाँ जिस तरफ इसका फेस होता है साइन का सिंबल का, तो वो बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारे पास मैंने फॉर सपोज 3 और 5 में बताना है कि ग्रेटर लेस देन। तो मैंने क्या करा, ये साइन इस तरीके से मैंने लगा दिए, सिंबल लगा दिए, जिस तरफ टेल है वो 3 को रिप्रेजेंट यानी छोटा नंबर है, और जिस तरफ फेस कर दिया मैंने वो समझो बड़ा नंबर है। अब जैसे फॉर सपोज यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी हुई है -3 का और -5 में से आपने ग्रेटर और लेस देन डिसाइड करना है। बेटा मैंने आपको ये बात कही थी कि बेटा जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू माइनस में होगी, जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू माइनस में होगी उतनी वो छोटी वैल्यू होगी, यानी -3 बड़ा है -5 छोटा है। तो -3 से इस तरफ से हमने यूं कर इसका अपना सिंबल इस्तेमाल करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बहुत ईजिली कर लोगे। जैसे सी वाला पार्ट में आपको समझाऊँ तो सी वाले पार्ट में आपने 4 एंड -4, तो बेटा इसमें तो कन्फ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि आपको ये बात पता है कि पॉजिटिव नंबर होता ही बड़ा है माइनस से। तो आपने इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होगा जितना आप दोनों नेगेटिव वाले नंबर्स में भी नहीं होना बनता, क्योंकि मैंने आपको बता दी वाली कॉन्सेप्ट कि जितनी बड़ी वैल्यू माइनस के साथ होगी, जितनी बड़ी वैल्यू माइनस के साथ होगी उतनी वो छोटी होगी। और पॉजिटिव और नेगेटिव का तो डिसाइड करना बहुत आसान है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स होते ही बड़े हैं। तो आपने इस तरीके से अपने सिंबल को यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, यूज अ डॉट टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बिलो, एन एग्जाम्पल इज गिवन। आपको यहाँ पर एक नंबर्स दिए हुए काफ़ी सारे, आपको यहाँ पर काफ़ी सारे नंबर्स दिख रहे हैं, आपने उनको इस नंबर लाइन पे डॉट से शो करना है। हैंस अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट।
यहाँ पर आपको जो एक ऑर्डर दिया हुआ है वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी आपने जो नंबर्स अरेंज करने वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने, यानी छोटे से बड़े की तरफ आपने मूव ऑन करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। जब आप चलते हो तो दिस ऑर्डर इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। आपके पास ये सारे नंबर्स हैं, आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है बेटा, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। स्केल आपने लाजमी यूज़ करना है, स्केल आपने यूज़ करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नंबर्स, उसके हवाले से या तो आप ये कर लें कि इसके अकॉर्डिंगली आप सेंटीमीटर्स में डिवाइड कर दें अपनी लाइन को, लाइक दिस फॉर्म कि फॉर सपोज आप यहाँ देखें आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आपके पास सबसे बड़ा नंबर है बेटा मेरे 4। तो ऐसा कर लेते हैं कि बेटा या तो एक अजम्पशन वाली लाइन ड्रॉ कर लें या फिर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। अगर मैं सेंटीमीटर के अकॉर्डिंगली अगर मैं यूज़ करती हूँ, अपनी नंबर लाइन बनाती हूँ, तो आपने देखा 0 से 4 मैं यहाँ पर गई, यानी सारे पॉजिटिव हैं। ये हमारे पास ये 0 हो गया, और ये देखें आप यहाँ पर इसको पॉइंट आउट करते जाएं कि ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, सॉरी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड ये 4 है। यहाँ पर आप चाहो इस तरीके से जो है 1 2 3 4 आपने लेबलिंग कर लेनी है, 1 2 3 4, बिल्कुल आप स्केल के सेंटीमीटर के हिसाब से चलो। इसी तरफ जो काम आपने लेफ्ट साइड राइट साइड पे करा है वही काम आप लेफ्ट साइड पे भी कर लोगे, लेकिन बात याद रहे बिल्कुल सेंटीमीटर के हिसाब से, यानी 1 till 4 ही आपने 0 पे रखकर लाइन ड्रॉ करनी है। 0 से लेकर 4 तक आपने लाइन ड्रॉ करनी है, वही आपने इसको थोड़ा सा पहले पॉइंट लगाना है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये मैं किस तरीके से, बिल्कुल सेंटीमीटर के हिसाब से आपने काम करना है। ये आपका जो है -1 -2 -3 एंड ये -4 हो जाएगा। -1 -2 -3 -4। अब बेटा आपने नंबर लाइन ड्रॉ करी, नंबर लाइन ड्रॉ करने से आपको फ़ायदा क्या हुआ कि आप अब इन नंबर्स को इसमें पुट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन वाली बात जो है, जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगी वो कि फ्रैक्शन के किस तरीके से फ्रैक्शन को आपने यहाँ पर पुट करना है। तो फ्रैक्शन को भी हम साइड पे थोड़ा सा रहने देते हैं, अभी हम अपने वो वाले काम पे फोकस करते हैं जो हमारे पास इजी नंबर है। मैं रेड पेन से आपको शो करके बता रही हूँ, बट आप कलर यूज़ कर लेना। अच्छा, बात याद है नंबर लाइन आपने पेंसिल से ड्रॉ करनी है, नंबर लाइन अपने पूरी पेंसिल से ड्रॉ करनी है, और जो पॉइंट करना है ब्लू कलर से आप कर लेना बेटा। इसको पेन से ड्रॉ मत कीजिएगा, बहुत मैसअप हो जाता है, कभी कभार आपसे मिस्टेक भी हो जाता है, आपको ईजिली इरेज कर सकें। नंबर लाइन पे काम करें तो पेंसिल से ड्रॉ करिएगा प्रॉपरली बेटा। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास है -5, सॉरी यहाँ पर जो है 5 तक जाना चाहिए था, मैंने एक और इसका इजाफा कर लेते हैं। सेंटीमीटर का तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर आपने 0 पे रखकर इसको 1 तक ले जाएंगे ताकि एक सेंटीमीटर और हम इसका एक्सीड कर दें, एक सेंटीमीटर हम इसका और एक्सीड कर दें, क्योंकि हमारे पास 5 भी मौजूद है। तो बेटा आपके पास जो पहला पॉइंट आएगा वो है -5, जो कि हमने इसको पॉइंट कर लेना है। इस तरीके से आपने बड़ा सा इस पर कलर्ड करना है, इसको इस तरीके से क्लियर हो जाए। दूसरा हमारे पास है 4 पे आपने पॉइंट करना है उसकी लाइन पे। हमारे पास थर्ड वन है 0 पे आपने पॉइंट करना है। इसको मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ कैसे कन्वर्ट करना है। 1.66 का मतलब ये है कि 1.66 कहीं यहाँ एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 1.5 से ज़्यादा होता है 1.6। तो यहाँ पर आप चाहें तो रख कर देख लें कि 1.6 जो है, या फिर आप अपने अजम्पशन से भी कर सकते हैं 1.6 यहाँ पर आ रहा है कहीं, तो आपने इसको पॉइंट आउट कर लेना है। 1.66 यहाँ कहीं आएगा, आपने पॉइंट आउट कर लेना है। उसके बाद है -3.8, तो 3 से इस तरफ हमारे पास होगा, क्योंकि 3 और 4 के दरमियान में -3.8 होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से, चाहो तो आप इसको अजम्पशन से कर लो कि 3.8 है, तो क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा, इसको आप सेंटीमीटर से भी मेजर करके कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, अज्यूम भी कर सकते हैं। एंड लास्ट हमारे पास है 3/4 और -1/2। किस तरीके से आपको फ्रैक्शन दिया हुआ और आप किस तरीके से अपने रफ वर्क में, सपोज कर लें मैं इसको 3/4 है, मैं इसका फ्रैक्शन फॉर्म दिया हुआ है आपको। फ्रैक्शन फॉर्म जब आपको दिया हुआ है तो मैं इसको ईजिली क्या करती हूँ, डिवाइड कर लेती हूँ, ताकि मेरे पास डेसिमल में आंसर आ जाए, मुझे ईजिली पुट करने में आसानी हो। तो बेटा आपको पता है कि न्यूमरेटर हमारा 4 से जब हम 3 को डिवाइड करेंगे, तो क्योंकि अंदर वाला नंबर हमारा छोटा है तो 0 लगाकर पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाकर पॉइंट लगाते हैं, बात आपको सब पता है। 4 के टाइम 30 नहीं आता, 4 7 28, बस यहीं तक आपने जस्ट अपने नंबर को देखना है, कोई इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे ये कंटिन्यू होगा। लेकिन जस्ट आपने सिर्फ एक डिजिट आपको देखना था, लेकिन पुट आपने वही नंबर करना है जो आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। क्योंकि ये 0.7 है, 0.7 से मुराद यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 0-1 के दरमियान में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन लिखेंगे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ही। इसको आप ब्लू
ब्लू कलर से शो कर सकते हो कि ये 3/4 है, क्योंकि ये फ्रैक्शन को आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर यूज़ करा है। ठीक है बेटा, इसके अलावा जो है आपने लास्ट हमारे पास बचा है -1/2। ये मिक्स फ्रैक्शन है, आप इसको चेंज कर लो। रफ वर्क में जाकर अपने माइनस को भी रहने देते हैं, क्योंकि हमें ये बात पता है कि माइनस की तरफ है। तो 2 1 2 1 प्लस करेंगे 3/2। ये 2 1 मिक्स फ्रैक्शन तो आपको चेंज करना आता है, यानी ये 3/2 है। आप इसको डिवाइड कर लो इजिली। तो 2 1 2 एंड -1 0 लगा कर पॉइंट लगे तो 1.5, यानी कि 1.5 यहाँ कहीं ना कहीं हमारे पास आएगा। 1 और 2 के दरमियान, सॉरी ये नेगेटिव नंबर था तो हम यहाँ देखेंगे 1 और 2 के दरमियान में कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा। तो आपने यहाँ शो कर देना है कि ये किसके बराबर है, -1 1/2। तो आपने क्या देखा, मैंने किस तरीके से आपके पास नंबर लाइन को शो करा है। इंशाल्लाह मैं आगे वीडियोस में भी और अच्छे से आपको उसको डिटेल में बताऊंगी। जज़ाकल्लाह।